रहे हो। अब तो काफी सब्सक्राइबर हो गए आपके। तो फिर से हम जुड़ गए हैं, फिर ज़रूरी फ़ोन आ गया था। क्लास की टाइमिंग अगर आप चाहें तो मैं एक ऐसी टाइमिंग सेट कर दूंगा जब आप बिल्कुल सब लोग एक साथ रहें। वो रात में भी हो सकती है, दिन में भी हो सकती है, लेकिन 10 बजे के बाद तो नहीं हो सकती क्योंकि 10 बजे के बाद सोना होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि विच टाइम सूट यू वेरी मच। तो अब हम बात करेंगे, देखिए स्कर्ज की बात कर रहा था मैं। क्या होता है स्कर्ज? सोर्स ऑफ परसिस्टेंट ट्रबल सच एज पेस्टिलेंस। लगातार कष्ट का स्रोत, जो चीज हर वक्त दर्द दे। वो दर्द किसी बूढ़ी माँ का बेटा भी हो सकता है, किसी शराबी की पत्नी का पति भी हो सकता है। महान कष्ट, विपत्ति या दंड को हम स्कर्ज कहते हैं। बाकी देखिए एब्रेशन आ गया है, असामान्य से अलग व्यवहार, हमने ये पढ़ लिया था। हाँ, इडियोसिंक्रेसी की बात कर रहा था मैं। इसमें दो जगह समझ में आने, दो जगह ध्यान रखने की ज़रूरत है, और वो है कि इसमें जो इडियोसिंक्रेसी में तो ये क्रेजी में ऐसे लास्ट में एग्जाम में आपको CRACY आ जाएगा। ध्यान रखिएगा CRASY आएगा, ना कि CY। इसका जो इसका ये स्पेलिंग वाले क्वेश्चन में आ सकता है। और यहाँ पे हम बताते चले 5 क्वेश्चन आपके स्पेलिंग के आएंगे, 5 क्वेश्चन स्पेलिंग एरर के आएंगे, करेक्ट स्पेलिंग के आएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अल्लाह ने चाहा तो 5 के 5 मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से आने की चांस है। हमारे पास वोकेबलरी का बहुत खूबसूरत कलेक्शन है। वोकेबलरी पर 25 क्वेश्चन हमारे TGT में और 25 ही क्वेश्चन हमारे PGT में आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 25 के 25 क्वेश्चन, अगर बहुत बड़ी बात ना कहूँ तो 25 के 25 क्वेश्चन हमारे कंटेंट में से आएंगे, अल्लाह ने चाहा। अब देखिए इडियोसिंक्रेसी क्या होती है? किसी भी आदमी का पर्टिकुलर बिहेवियर। वो क्या होता है कि कुछ लोग बात करने में मतलब का इस्तेमाल, मतलब मैं वहां गया था, मतलब ये क्या, मतलब क्या कर रहा हो, मतलब ऐसी बात नहीं है, मतलब ये जो मतलब शब्द है ये उनकी इडियोसिंक्रेसी में आ जाएगा, उनका पर्टिकुलर बिहेवियर में आ जाएगी वो बात। कुछ लोग बालों, आपने देखा होगा लड़कियों के जब इंटरव्यूज लेते हैं, इंटरव्यूज चलते हैं, तो वो बात बात में बोलते हुए अपने बालों को ऐसे से कर देती हैं। बात की, बाल तो अभी भी वही है, फिर भी वो इस तरह से यूं 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 ऐसे ऐसे करती रहती हैं। तो ये क्या चीज़ है? ये उनकी इडियोसिंक्रेसी हो, यानी उनका एक पिक्यूलियर बिहेवियर हो गया, उनका व्यवहार हो गया। देखिए अभी हमने पढ़ा था एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक भी पर्टिकुलर बिहेवियर था, लेकिन ये बिहेवियर था, इसमें एक वर्ड है सेंटर। सेंटर का मतलब है केंद्र, और एक्ट मतलब एक्स बाहर, यानी एक्सेंट्रिक का मतलब आता है जिसका दिमाग सेंटर में ना हो। तो वो चीज अलग हो गई। और इडियोसिंक्रेसी खुद उस व्यक्ति की एक खास आदत, एक खास आदत। अब वो चाहे बोलचाल में कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हो, या वो अपने हाथ पैरों को फेंकने का इस्तेमाल कर रहा हो,
इस तरह से एक वर्ड यहाँ पर आइडियोलैक्ट, लेक्ट जहां भी जुड़ जाएगा, जिस भी वर्ड में लेक्ट जुड़ जाएगा उसके अंदर समझ लीजिए लैंग्वेज होगी या भाषा, लैंग्वेज या भाषा होगी। और ईडियो, ईडियो में बोल देखिए पार्टिकुलर, ईडियो हो गया पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर क्या, लेक्ट भाषा, किसी की पार्टिकुलर भाषा को लेक्ट, ईडियो लेक्ट कहते हैं। और टैलेंट आप बखूबी जानते हैं, टैलेंट का मतलब होता है प्रतिभा, और प्रतिभा तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद हमारा ये 5 क्वेश्चन आते हैं हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस के, और यहाँ पर हम ये बात बताते चले कि इडियम्स एंड फ्रेजेस के 5 क्वेश्चन हमारे पीजीटी के एग्जाम में आएंगे। इस साल टीजीटी के एग्जाम में इडियम्स एंड फ्रेजेस को निकाल दिया गया है, लेकिन ये क्योंकि इंग्लिश का ही हिस्सा है तो हो सकता है इसको किसी फ्रेजल वर्ब में प्रीपोजिशन के इस्तेमाल के लिए आपको दे दी जाए, तो इसको भी आप नकार नहीं सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आप जितने मैंने ये दिए हैं कम से कम इतने आप जरूर याद करके चलें। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे वोकैबुलरी के, ग्रामर के, ये पिछले एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। हो सकता है कि हू बहू उठ करके ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाए, इसलिए एक एक क्वेश्चन आपको याद करना जरूरी है। पहले इडियम हमारा रीप द वर्ल्डविंड, रीप द वर्ल्डविंड क्या मतलब होता है? रीप का मतलब होता है काटना, फसल काटना, और वर्ल्डविंड का मतलब होता है, वर्ल्डविंड का मतलब होता है भंवर, भंवर। रेत का भंवर, हवा का, आंधी का भंवर। अब देखिए इसका तो मतलब हो जाता है दोनों का, रीप द वर्ल्डविंड, आपने कोई बुरा किसी के साथ कर दिया और उसके बाद आप जो काटेंगे, आप अपने किए को, जो भी आपने बुरा भला किया लोगों के साथ, लोगों की जिंदगी में आपने भंवर पैदा किए हैं, अब आप उस भंवर को काटने का आपके पास अब टाइम है, वो वाली बात। तो प्रोवाइडिंग दैट ऑर्डर फैक्टर्स और सर्कमस्टेंसेस रिमेन द सेम, यानी वो बताना कि जो फैक्टर्स हैं किसी काम के वो सेम रहते हैं, जी नहीं। रीप, सफर निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एज ए रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन, देख कितनी बढ़िया बात है। सफर झेलना, निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नकारात्मक परिणाम झेलना, एज ए रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन, एक आदमी ने कोई एक्शन किया उसके परिणाम में, एक व्यक्ति ने कोई एक्शन किया उसके परिणाम में निगेटिव रिजल्ट झेलना, किसी का बुरा किया आपने, कुछ किसी के साथ किया और उसका उल्टा फिर आपके सामने हो रहा है, उसको झेलना। होप यू अंडरस्टैंड। थर्ड है हमारा एन इंडिकेशन दैट समथिंग इज एक्सेप्टेड और रिगार्डेड फेवरेबली, एक ऐसा इशारा जिसमें ये माना जाता है कि समथिंग इज एक्सेप्टेड और रिगार्डेड फेवरेबली, एक ऐसा इशारा जिसमें कुछ ये समझा जाता है कि ये हमारे फेवर में, बिल्कुल भी नहीं। बिलीविंग दैट मॉडरेशन इज मोर सेटिस्फाइंग देन एक्सेस, या रीप वर्ड का मतलब ये होता है कि ये विश्वास करना कि मॉडरेशन यानी बीच का रास्ता ज़्यादा बेहतर है, इज मोर सेटिस्फाइंग, ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है देन एक्सेस, किसी चीज़ की अति से, किसी भी चीज़ की अति से, अधिकता से ज़्यादा बेहतर है मॉडरेशन, बीच का रास्ता। तो देखिए किसी के साथ बुरा किया और उसका फिर आप काट रहे हैं, तो जो सी ऑप्शन था, बी ऑप्शन था हमारा, ये ज़्यादा बेहतर इसको सूट कर रहा है। सफर निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज एज ए रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन, एक व्यक्ति के एक्शंस का, एक व्यक्ति ने कुछ कार्य किए हैं उसके उसके फिर कुछ परिणाम आए हैं, और परिणाम कैसे, वो निगेटिव परिणाम, उल्टे परिणाम आए, उसको झेल। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56, 54, 55। 55 में है हमारा
ऑफ द फर्स्ट वाटर, उच्च कोटि का, फर्स्ट वाटर का मतलब है कोई भी चीज एकदम अव्वल दर्जे की। तो लीडिंग ए कंफर्टेबल लाइफ, बिल्कुल जी नहीं। कंफर्टेबल लाइफ लीड करना, जी नहीं। एक्टिंग कंट्रारी टू द वंस इंटरेस्ट, किसी व्यक्ति के रुचि से, रुचि के खिलाफ एक्ट करना, काम करना, जी नहीं। क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट का मतलब है आलोचनात्मक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण, जी नहीं। ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, बेहतरीन क्वालिटी वाला। इन दोनों में से आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि क्रिटिकली इंपॉर्टेंट यानी इंपॉर्टेंट तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे चाहिए हमें बेस्ट क्वालिटी। तो हम बात करेंगे ऑफ फर्स्ट वाटर का मतलब है ऑफ बेस्ट क्वालिटी, यानी एक नंबर का, अव्वल दर्जे का। 56 वेदर द स्टॉर्म। देखिए वेदर, वेदर का मतलब पंख लगाना, स्टॉर्म में पंख लगाना, यानी बी एब्सोल्युटली अनविलिंग टू कोऑपरेट, बिल्कुल ना चाहना सहयोग करने के लिए, या फॉल ओवर इन अ सडन ड्रामेटिक वे, या अचानक से फॉल ओवर इन अ सडन और ड्रामेटिक वे, अचानक से जिसका तवक्को भी ना कर सकता आदमी, जिसका मतलब कल्पना भी ना कर सकता, ऐसी चीजों के सामने अपने आप को गिरा लेना, मतलब उनका सामना करना, या सर्वाइव ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, या सर्वाइव ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। अब देखिए स्टॉर्म है, तूफान, तो कुछ मुश्किल ही बात होगी, और वेदर का मतलब हो गया पंख लगाना, यानी कुछ अच्छी बात होगी। ठीक है, तो सर्वाइव ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, मुश्किल वाले वक्त में जीवित रहना। सर्वाइव का मतलब है जीवित रहना। और डिस्प्यूट डिसीजन और चॉइस ऑलरेडी मेड, या डिस्प्यूट करना, झगड़ा करना, डिस्प्यूटेड डिसीजन और चॉइस ऑलरेडी मेड, कोई चॉइस पहले से बना दी गई है, कोई चुनाव हमने, कोई बात जिंदगी की पहले से चुन ली है, और उसमें डिस्प्यूट करना, लड़ाई झगड़ा करना। तो अगर हम शाब्दिक अर्थ भी देखें तो ज्यादातर जो बेहतर हो रहा है वो क्या हो रहा है? वेदर द स्टॉर्म का मतलब हो गया सर्वाइव ए पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, यानी मुश्किल के समय में सर्वाइव करना, जीवित रहना, यानी मुश्किल के समय में मुश्किलों का सामना करना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत तुक्के से भी हम बना देते हैं, सही लगा देते हैं, वो चेक कर लेते हैं हम, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज इसमें। ये वेदर द स्टॉर्म, सफलतापूर्वक कठिन समस्या से निकलना, वही बात हुई। सक्सेसफुली डील विद ए वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, तो मुश्किल प्रॉब्लम से आसानी से निकलना। तो अभी देखिए सेंटेंस देखिए, लुक एट द सेंटेंसेस। इन द नेक्स्ट फ्यू डेज वी विल सी इफ, हम देखेंगे, इफ द एम्बेसडर कैन वेदर द पॉलिटिकल स्टॉर्म, राजदूत क्या राजनीतिक तूफान को शांत कर देगा, ये बात है। एम्बेसडर की स्पेलिंग आती है एम्बेसाडोर, AMBASSA, बीच में ASSA है, आसा डोर, याद करना है इसको। तो सर्वाइव पीरियड ऑफ डिफिकल्टी,
तो 7 क्वेश्चन है हमारा, स्पिन योर व्हील। व्हील्स का अपने पहिए अपने आप चलाना। अपने पहिए अपने आप चलाने का मतलब क्या होता है? ऐसा काम करना जिसमें कोई सफलता तुम्हें मिलने वाली नहीं, अपने आप अपने आप भाग रहे हैं बस, खाली कोई फायदा उसका नहीं हो रहा है। सैड एन एक्टिविटी इन मोशन, यानी मोशन में कोई कोई काम करते रहना। वेस्ट योर टाइम और एफर्ट, देखिए इसमें बढ़िया एक वर्ड है, वेस्ट योर टाइम एफर्ट। जब आप अपने आप करते रहेंगे वो काम तो आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, ज़्यादा बेहतर है। अ फर्मली हेल्ड बिलीफ, जो पहले से ही बहुत ही दृढ़ता से धर्म या विश्वास करा चला आ रहा है उस पर अड़े रहना। या डी है इसका इधर, विद ग्रेट अफेक्शन और एंथुजियाज्म। विद ग्रेट अफेक्शन और एंथुजियाज्म, बहुत ही अफेक्शन से और एंथुजियाज्म से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सेंटेंस जो हमारा था, ये था स्पिन योर व्हील्स का मतलब है अपनी अपने 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 आप ढपली बजाना खाली, यानी वेस्ट योर टाइम और एफर्ट, अपना समय और अपना वक्त वेस्ट करना, बर्बाद करना। 58 आता है हमारा, वी आर द ग्रीन विलो। देखिए विलो याद रखेंगे, विलो इज अ सिंबल ऑफ लव। और विलो का तो पेड़ ग्रीन रहता है, इसका मतलब प्रेम हरा है। प्रेम हरा है का मतलब है कि प्रेम वो उरूज पे है, अपने शबाब पर है, अपनी ऊंचाइयों पर है। और उसको हमने क्या वियर करना, उसको पहनना। एक लड़की या लड़का छोड़ के चला गया, कभी ज़माना था कि उनका प्रेम ग्रीन था, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है। वो बेचारा अभी भी उसी प्रेम को वियर कर रहा है, पहन रहा है। इसका मतलब वो तड़प रहा है पुराने प्रेम पर, पुरानी पुराने प्यार पर, एक तरफा मोहब्बत पर या दुई तरफा मोहब्बत पर, या छोड़ के जो चली गई इस वजह से तड़पना। तो टू डू समथिंग फॉर समवन, टू डू समथिंग फॉर समवन एज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, किसी के लिए कुछ करना एक काइंडनेस के एक्ट के रूप में, जी बिल्कुल नहीं। सफर अनरिक्वाइटेड लव, देखिए रिक्वाइट का मतलब है जो प्यार के बदले प्यार मिले, रिक्वाइटेड लव हो जाएगा। अनरिक्वाइटेड का मतलब होता है जो प्यार के बदले प्यार ना मिले, यानी एक तरफा मोहब्बत, एक तरफा प्यार, वन साइडेड लव। तो सफर वन साइडेड लव, तो यही ज़्यादा बेहतर है। अनरिक्वाइटेड लव का मतलब है जो मोहब्बत के बदले मोहब्बत ना मिली, उसका दर्द महसूस करना और अताउल्ला खान बन जाना, गाने गाना शुरू कर देना। मैं रो पड़ता हूँ तो गुजरा ज़माना याद आता है, कभी सुनना, बहुत दर्द भरे गीत। कॉल समवन टू बी वेरी फ्राइटेंड, मजबूर कर देना किसी को बहुत ज़्यादा भयभीत करने के लिए। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब बहुत ज़्यादा भयभीत कर देना, डरा देना। प्रोड्यूसिंग ए लैविश सेलिब्रेटिंग फीस्ट, लैविश का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा, लैविश के बहुत सारे मतलब हैं, लैविश के दो मतलब यहाँ पे देखेंगे। लैविश का मतलब लस्टफुल, वासना से भरा हुआ, और लैविश का दूसरा मतलब है बहुत ज़्यादा खर्च करना, फिजूल खर्च करना, ज़रूरत ज़्यादा खर्च, अधिक खर्चीला। तो देखिए प्रोड्यूसिंग ए लैविश सेलिब्रेटिंग फीस्ट, यानी बहुत भव्य दावत देना, खूब खर्च से भरी हुई दावत देना। एब्सकॉन्ड एक्टिव एंड पैसिव है, तो यहाँ से
यहाँ से ये एक्टिव पैसिव शुरू हो जाते हैं। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है बिना बताए भाग जाना, ये वर्ड अभी अभी आया है। देखिए एब जहां भी जुड़ जाएगा उसके अंदर आएगा अवे फ्रॉम का भाव, जहां भी जुड़ जाएगा, चाहे वो एब्सेंट हो। देखिए एब्सकॉन्ड बिना बताए चले जाना, या वो एब्सेंट हो, एब्सेंट का मतलब जो अनुपस्थित होता है, तो अनुपस्थित भी अवे होता है, क्लास से अवे, तो अवे का भाव जो होता है, ये प्रीफिक्स हम पढ़ा भी चुके हैं, इसकी शायद अलग वीडियो बनी थी ना हमारी। तो यहां तक हमारे हो गए ये 58 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। अब उसके बाद एक्टिव और पैसिव हमारा आता है। अब देखिए एक्टिव पैसिव में, एक्टिव पैसिव हमारे दिमाग को थोड़ा हल्का करने वाली जगह होती है। इसमें क्या होता है, बड़े आसानी से एक्टिव पैसिव हम बहुत बहुत तेजी से कर लेते हैं। ये इंग्लिश का वो टॉपिक होता है जिसमें बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा हम कर सकते हैं। 59 लियो टॉल्स्टॉय रोट वॉर एंड पीस। देखिए वॉर एंड पीस एक बुक का नाम है जिसको लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा था। और देखिए रोट है यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हमें क्या करना है, केवल वर्ब को देख करके ही हम चार ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, केवल सिर्फ और सिर्फ वर्ब को देख करके। जी देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सीधी बात है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है वाज वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म। वाज वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म देख लेंगे कौन कौन से में। देखिए एक तो इसमें वाज वर्ब है, ये हो सकता है सही। वॉर एंड पीस इज आ रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। वॉर एंड पीस के बाद विल बी आ रहा है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ये दो तो बिल्कुल गलत ही है। अब हम तीसरा और देख लेते हैं ऑप्शन। देखिए चौथा ऑप्शन हमारा है वार एंड पीस वाज बीइंग। अब देखिए यहाँ पे वाज बीइंग आ गया, तो ये बीइंग भी इसमें नहीं आएगा, इसलिए हम जाएंगे पहले वाले के साथ, और पहला वाला ही वर्ड हमारा, ये क्वेश्चन हमारा ठीक है। एक्टिव पैसिव में और डायरेक्ट डायरेक्ट में सिर्फ दो तीन चीजों पर आप ध्यान करें, और चार ऑप्शन ना पढ़ें, आप सिर्फ वही ऑप्शन पढ़ें जो आपका सही है। कैसे एलिमिनेट करेंगे, वर्ब देख लेंगे कौन कौन से ऑप्शंस में कौन सी वर्ब आ रही है, बस उसी का ध्यान रखेंगे और जल्दी से इसको करके जाएंगे, क्योंकि ये आपका टाइम बचाएगा। 60 क्वेश्चन देखिए। रीता रेस्क्यूज 3 पपीज। रीता ने तीन पिल्ले बचाए। पिल्ले, देखिए पपीज कितना अच्छा लगता है, लेकिन पिल्ले कितना बुरा सा लगता है। कोई बात नहीं। रेस्क्यूड सेकंड फॉर्म, अभी भी सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम वाज वर और थर्ड फॉर्म देखेंगे। 3 पपीज बहुवचन है, तो वर और फिर थर्ड फॉर्म। वर रेस्क्यूड देखेंगे हम किस किस में आ रहा है, तो देखिए वर रेस्क्यूड इसमें आ रहा है, ये भी कट जाएगा। दूसरे में वर रेस्क्यूड एक में आ रहा है, ये सही हो सकता है, अभी बाद में देखेंगे। 3 पपीज विल आ रहा है, ये बिल्कुल गलत है, और चौथे में आ रहा है आर बीइंग, ये भी बिल्कुल गलत। तो अब हमें ये एक मिला बी, 3 पपीज वर रेस्क्यूड बाय रीटा, यही सेंटेंस हमारा सही है। चारों पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे कई मिनट बचा लेगा। 60 पर देखेंगे। 61 देखिए, विल ही हैव रिटन अ लेटर, अभी वही रूल है अभी हमारा। विल ही हैव फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा। हमें देखना विल
हैव बीन किस में आ रहा है? क्योंकि विल हैव वर्ब थर्ड फॉर्म पैसिव, विल हैव अभी थर्ड फॉर्म आता है फ्यूचर परफेक्ट में, पैसिव बनाते हैं विल हैव बीन शैल हैव बीन से। तो हम देखेंगे विल और अ लेटर हैव बीन किस में आ रहा है, हमें सिर्फ हैव बीन देखना है पहले किस में आ रहा है। देखिए हैव बीन इसमें नहीं आ रहा, पहले वाले में ये कट जाएगा, दूसरे वाले में हैव बीन नहीं आ रहा, ये भी कट जाएगा, तीसरे वाले में हैव बीन नहीं आ रहा, ये भी कट जाएगा, चौथे वाले में देखिए हैव बीन आ रहा, यही सही है। हम सिर्फ वर्ब से ही एलिमिनेट कर देंगे, विद इन सेकेंड हम इस चीज को बढ़ा देंगे आगे। देखिए ये भी ऐसा ही है, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू गिव अप स्वीट्स। हम यहाँ देखें कि ये सेंटेंस हमारा है एक्टिव पैसिव में, हम एक्टिव पैसिव चल रहे हैं, और एक्टिव पैसिव में देखिए ये वर्ब है हमारा, वर्ब है हमारी दो, एडवाइज्ड या टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म गिव अप। तो या तो यहाँ पे टू बी गिवन, इस स्वीट से टू बी गिवन अप आएगा, यानी देखो या तो ये टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाला सेंटेंस पैसिव वाइज बनाएगा वो, यानी टू बी गिवन आना चाहिए और स्वीट्स इधर आना चाहिए। स्वीट्स टू बी गिवन या तो टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म इस तरह का रूप होगा, अभी देख लेंगे, या फिर ये एडवाइज्ड पास इंडेफिनिट टेंस है और ये हमारा वाज वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगा, वाज एडवाइज्ड, और ये आई की वजह से आई वाज एडवाइज्ड। आप देखेंगे दो रूपों में कौन से रूप में सेंटेंस को बनाया गया। अब देखिए ये सेंटेंस हमारे पास है, ये टू मी गिव अप स्वीट्स वाज एडवाइज्ड। देखो टू मी गिव अप स्वीट्स वाज एडवाइज्ड, बिल्कुल कहीं सर से पैर तक कहीं तक ठीक ही नहीं है। डॉक्टर एडवाइज्ड टू गिव अप स्वीट, देखिए एडवाइज ये एक्टिव ही एक्टिव है, और उसका आई वाज एडवाइज्ड, वाज एडवाइज एक में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है आई वाज एडवाइज्ड, तो ये दो में से कोई सा एक सेंटेंस हमारा सही है, इन्हीं को हम देख लेंगे। तो आई वाज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर किस लिए, टू गिव अप स्वीट्स, बिल्कुल सही। आई वाज एडवाइज्ड टू गिव अप स्वीट्स, देखिए आई वाज एडवाइज्ड। अब इन दोनों में दोनों एक जैसे ही है, लेकिन हम बाय द डॉक्टर एडवाइस दी गई किसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, तो यहाँ हम एजेंट इसमें दे रखा है और इसमें एजेंट नहीं दे रखा, तो ये इन दोनों में अगर एक चुनना पड़े तो ये सी ऑप्शन इज मच बेटर ऑप्शन देन दिस D1। अब देखिए 63 में क्या है, दे विल लाफ एट यू, सीधी बात है, विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, विल बी लाफ्ड देखें किस में आ रहा है, विल बी लाफ्ड, देखिए विल है इसमें आ रहा है, ये कट जाएगा, उसके बाद कैन ये गलत कट जाएगा, विल बी लाफ्ड किस में आ रहा है, ये भी कट जाएगा, डी में देखो विल बी लाफ्ड, यही सेंटेंस हमारा सही है। हमें तीनों ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमारा वक्त बचाएगा। यू विल बी लाफ्ड एट बाय देम, सीधी बात। अब देखिए हमारे पास आता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन, नरेशन में भी सेम यही बात है, सेड टू द चिल्ड्रन, ही सेड टू द चिल्ड्रन कम टू द पार्क विद मी। अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है, तो सेंटेंस तो टीचर क्या कर रहे होंगे, बात ये करेंगे, एक तो हमें इसका सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए सब में भाव के अनुसार है, इनवाइट आ रहा, चलिए इनवाइट देख लेंगे। हमें देखना है कंजंक्शन क्या आना, इन दोनों सेंटेंस को हमें जोड़ना कैसे, कम वर्ब है, हमें टू कम से जोड़ना। अब हमें देखना है टू कम किस में आ रहा है, और बाद में विद मी द फर्स्ट पर्सन सेकंड चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट अवर है हमारा ही, तो यहाँ पे हिम कहाँ आ रहा है, हम ऐसा सेंटेंस देखेंगे जिसमें कम टू कम आ रहा हो और विद हिम आ रहा हो। तो देखिए विद हिम इसमें तो आ रहा है और टू कम इसमें भी आ रहा है, संभवतः सेंटेंस हमारा सही होगा। हम तीन बाकी और देख लेते हैं।
आई इन्वाइटेड द चिल्ड्रन टू कम टू द पार्क विद मी। देखिए इन्वाइटेड, आई इन्वाइटेड द चिल्ड्रन टू कम टू द पार्क विद मी। देखिए मी आ रहा है इसमें, हिम तो नहीं आ रहा, ये वैसे गलत हो गया। उसके बाद देखिए विद अस आ रहा, ये भी गलत हो गया। उसके बाद विद मी आ रहा, ये भी गलत हो गया। इसलिए जो हमारा पहला वाला सेंटेंस था वही हमारा बिल्कुल सही सेंटेंस होगा। ये देखिए, ही इन्वाइटेड द चिल्ड्रन टू कम टू द पार्क विद हिम। टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है और विद हिम भी है। होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए इस पूरे प्रैक्टिस सेट का सबसे बढ़िया सेंटेंस आया है। इस पूरे प्रैक्टिस सेट का ये सबसे बढ़िया सेंटेंस आया है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हेनरी द फिफ्थ की तो सबसे बेहतरीन लाइन कौन सी थी? वी फ्यू, हम बहुत कम लोग। वी फ्यू से शुरू किया था ना, वी फ्यू, वी हैप्पी फ्यू। ये वाली लाइन थी सबसे खूबसूरत। इस प्रैक्टिस सेट का ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कर लेना। अब देखिए ये अंडरलाइन जो मैंने किया, रितु ने कहा आई लव चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद है। अब देखिए सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट रिपोर्टिंग वर्ब हमारी है पास्ट टेंस में। यहाँ पर कंफ्यूजन ये ना क्रिएट कर लेना दिमाग में कि ये ऐसा तो नहीं है आदत हो, आदत तो नहीं है ये, यहाँ पे आदत नहीं है, सीधी बात है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और उसने ये बात कही थी। अगर आदत भी है उसकी तो उस वक्त उसकी आदत थी। If the reporting verb is in past tense, then the sentence or reported speech should be in past tense. And the sentence is the love is present indefinite tense. It will be changed into past indefinite tense. That is loved. तो हम देखेंगे loved किस में आ रहा है और I के स्थान पर she कहाँ आ रहा है? ऋतु की वजह से। कंजंक्शन दैट जरूर आएगा। और देखिए कंजंक्शन इसमें कभी कभी दैट नहीं भी दे रखा होता है लेकिन बाकी चीजें ठीक होनी चाहिए। अब सेंटेंस के अंदर देखिए हम ये देखेंगे शी लव्ड किस में आ रहा है, तो शी लव्ड देखिए इसमें आ रहा है, शी लव्स इसमें आ रहा है, ये कट जाएगा। शी लव्ड चॉकलेट इसमें भी आ रहा है लेकिन यहाँ पर ये सेज आ रहा है, ये वैसे कट जाएगा। शी लव्स इसमें लव्स आ रहा है तो ये वैसे कट जाएगा। सो सेंटेंस हमारा ए ऑप्शन हमारा ठीक है। रितु said that she loved chocolates। सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन है हमारा, डू यू नो दैट मैन, क्या तुम उस आदमी को जानते हैं? अभी सेड हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू को हम आज में बदलते हैं और सेंटेंस को हम इफ या वेदर से बनाते हैं। अब हमें ये देखना अगर इफ या वेदर किस में आ रहा है और इफ या वेदर के तुरंत बाद हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए और सब्जेक्ट भी यू इज द सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा फ्रेंड और फ्रेंड इज वन, सो ही किस में आ रहा है यानी ही। इफ ही किस में आ रहा है, आधे ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो देखिए इफ ही किस में आ रहा है, एक इफ ही इसमें आ रहा है और दूसरा इफ की जगह वेदर भी आ सकता है, इसमें वेदर आ रहा है, ये भी सही हो सकता है हमारा। अब देखिए इसमें वेदर के बाद ही आ रहा है, ये भी सही हो सकता है हमारा। और रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड ही न्यू, ये तो बिल्कुल गलत होता है। तो अब हमारे पास तीन ऑप्शन है सिर्फ, हमें ये देखना है रिपोर्टिंग वर्ब में आस्क्ड लाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह हमें सेकंड फॉर्म लानी, नो की जगह न्यू लाना है, नो की जगह न्यू लाना है। अब देखिए न्यू में ये नोज आ रहा है इसमें, ये यहाँ से इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ऊपर के हमारे पास दो बचते हैं, तो देखिए ही नोज आ रहा पहले वाले में, ये वैसे कट जाएगा और दूसरे में वेदर ही न्यू ये आ रहा है, ये सही हो जाएगा।
तो सेंटेंस होगा हमारे पास ये, रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड वेदर ही न्यू दैट मैन। इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन पर डिटेल्ड मेरी वीडियोस है 10 वीडियो मेरी डिटेल्ड वीडियोस हैं। सबसे पहली डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो है, एक एक क्वेश्चन, एक एक सेंटेंस, एक एक क्वेरी, एक एक मुश्किलात हमारी आपकी खत्म हो जाएंगी अगर आप वो 10 की 10 वीडियो 1 बाय 1 देख लें। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आया 67 और 67 पर हमारा है, द टीचर सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड्स। ये जो माय वर्ड्स आ जाए, ये जो चीज़ें, ये प्रोनाउन हमारे आते हैं, हमें बड़े आसान कर देते हैं सेंटेंस को समझना। कैसे बताता हूँ, देखिए बी क्वाइट से शुरू हो रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो हमें देखना है कंजंक्शन टू बी आना चाहिए, टू बी क्वाइट आना चाहिए, और माई की जगह टीचर के हिसाब से हिज वर्ड्स आना चाहिए। टू बी और हिज वर्ड देखना बस कहाँ कहाँ आ रहा है, बस और कुछ देखना ही नहीं हमको। तो देखिए यहाँ बी क्वाइट टू नहीं आया तो ये कट जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट टू बी आ रहा है, क्वाइट एंड लिसन टू हर वर्ड्स। हर आ सकता है क्योंकि टीचर हो सकता है, महिला हो, ये भी हो सकता है। तो ये सेंटेंस हमारा, इसको अंडरलाइन कर, वो गोल कर देंगे, ये हमारा सही हो सकता है। ऑप्शन और देख लेते हैं बाकी। अब देखिए आगे शाउटेड, ये शाउटेड आ रहा है, लिसन टू बी कहाँ गया, टू बी इसमें है ही नहीं, देखिए ये है, ये वैसे कट जाएगा। उसके बाद टीचर सेड टू स्टॉप टॉकिंग एंड लिसन टू हर वर्ड्स। अब देखिए टू बी वर्ब किस पास, टू बी कहाँ गया इसमें, टू बी इसमें भी नहीं है, वैसे कट जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन बी ही बेहतर ऑप्शन है, टीचर आज द स्टूडेंट्स टू बी क्वाइट। टीचर ने कहा, आज का मतलब यहाँ पे कहने के लिए आता है, आज का मतलब पूछना भी होता है, लेकिन यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस में कहना होता है। तो द टीचर आज द स्टूडेंट्स टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हर वर्ड्स। तो यहाँ पर हिज भी आ सकता था, हर भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर टीचर से नहीं पता चल रहा है कि वो औरत है या आदमी है, और जहाँ पे आदमी और औरत का पता नहीं लगता है तो फिर वहाँ हर नहीं हिज मानते। अगर यहाँ दो ऑप्शन होते हिज और हर, तो फिर हिज के साथ जाते, ध्यान रखना। आप देखिए सेंटेंस हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 68, ही सेड दैट द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है, हमें डायरेक्ट इसको बोलना है। हमें क्या करना, वाज वेरी बदल देना, वाज की जगह इज एम आना चाहिए, क्योंकि ये बदला हुआ होगा ना। तो देखिए दिस बुक हैज बीन, ये तो कट जाएगा। दूसरा, अब देखिए दूसरे वाले सेंटेंस के अंदर क्या आ रहा है, दिस बुक हैड बीन आ रहा है, ये कट जाएगा। तीसरे में आ दिस बुक वुड बी, ये कट जाएगा, कट। और डी में आ रहा है, he said this book is very interesting, इसमें is आ रहा है, और यही हमारा सही है। तो जब आप एग्जाम में जाएं तो आप वर्ब से पकड़ लें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, और जो आप पिक करें ऑप्शन, उस ऑप्शन को फिर ढंग से पूरा पढ़ लें कि हमने क्या, जो ऑप्शन आया है, जो क्वेश्चन आया है, उसके हिसाब से क्या ये बेहतर ऑप्शन है जो गलत ना हो। तब जाकर के आप गोला काला करना, तो जल्दबाजी में कुछ गलत देख लें और आप गलत कर लें। बाकी आप लिटरेचर का शुरू होगा, और यहाँ से हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर। कुछ दोस्त मेरे ये कह रहे हैं कि आप अपनी क्लास का टाइम मेंशन कर दीजिए। देखिए हम असल में पढ़ाते हैं टीचमिंट पर, और टीचमिंट ये एक ऐप है, इसके ज़रिए या हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ज़रिए हम टाइम मेंशन करते हैं। तो आप या तो कमेंट में डालिए आज की क्लास क्या है, अदरवाइज आप
एक सही वक्त सेट कीजिए। मैं शाम को एक रेगुलर एक क्लास आपकी ले लिए करूँगा। बाकी आप इससे ये बुक खरीद लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आपके मतलब की बुक है। 20 प्रैक्टिस सेट्स आपके टीजीटी और पीजीटी का तकरीबन 70%, पीजीटी का 70% कोर्स कवर करा देंगे और टीजीटी का मैं मानता हूँ कि 99% आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा टीजीटी का, और आप एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आप फीडबैक ज़रूर दें कि और क्या चीज़ें हैं जो हम सही कर सकते हैं। जितनी भी हम रेस्टोरेंट पर जाते हैं तो कितनी बड़ी रेस्टोरेंट है वो एक फीडबैक वाला ज़रूर ऑप्शन हमें करवाते हैं। तो आप फीडबैक ज़रूर दें कि हम और क्या चेंज अपने लेक्चर में कर सकें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच में हो जाएं। उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।